बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। मेरे अच्छे व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी ने अपनी झलक दिखला दी है। गर्मी हो या सर्दी, ये तमाम मौसम जो हैं अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक नेमत हैं और हमारे लिए तफक्कुर करने के लिए अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। आपको पता है शब बारात जो है वो शुरू होने वाली है। आज की जो रात होती है शब बारात की रात, इसमें तमाम हिसाब किताब और खाते बनते चले जाते हैं। इंसान हो, यहाँ तक कि चूंटी हो, परिंदा हो, ज़मीन पर जितने भी मखलूक़ात हैं सबके जो हैं वो हिसाब किताब सबका होता है। अल्लाह ताला जो है वसाइल का तयन करते हैं और ये भी कि उस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए कितनी इबादत की, कितनी रियाज़त की और अल्लाह ताला की राह में कितना उसने माल खर्च किया। हर चीज़ का हिसाब किताब होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारा साल आपने बददियानती की, बेईमानी की, गलत तरह के अमाल आपने अंजाम दिए और फिर आप ये सोचें कि इस रात को हम इबादत कर लेंगे तो हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने खाते में तब्दीली करनी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरा साल अपने अमाल जो हैं उनको दुरुस्त करें, अच्छे अमाल सर अंजाम दें और इस रात के हिसाब किताब के हवाले से आप जब इस रात को इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा तलब करेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो तौबा कबूल भी करेंगे और आपका जो खाता है वो अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा मज़ीद जो है वो बेहतर कर देंगे अगर आपने पूरे साल आपकी नीयत और आपके अमाल अच्छे रहे। क्योंकि आपको पता है इस रात को दुआएं कबूल होती हैं, तो आप लोग इस रात को इबादत ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी अपनी अच्छी दुआओं में याद रखिएगा क्योंकि मैं खिदमत खल्क़ के जो जज्बे से आपकी मैं खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ तो अल्लाह ताला उसमें मुझे ही मज़ीद हिम्मत और ज़्यादा अल्लाह ताला जो है उसके अंदर मुझे क़ुव्वत अता करे कि मैं इसी तरह आपकी खिदमत करती रहूँ। सबसे पहले आज की बीमारी बता दूँ जिसका इलाज मैं आपको कलर थेरेपी से बताऊँगी। वो है, बीमारी का नाम है राशा यानी पार्किंसंस डिजीज़। इस बीमारी की तफसीलात जो है मैं अभी आपको बता देती हूँ। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखें ताकि आपको कलर थेरेपी की नॉलेज मिले। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तरफ से मुझे मज़ीद हौसला अफजाई मेरी हो और मैं इसी तरह जो है ये खिदमत खल्क़ का जो सिलसिला है ये जारी रह सके। रंगों की तारीख़ यानी हिस्ट्री ऑफ कलर्स। शुरू में इंसान जब गारों में रहता था तो उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल की जो थी ज़्यादा उसे वाक़फ़ियत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने माहौल में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी और उसने महसूस किया कि जो काम वो अपने हाथों से करता है उसमें उसे ज़्यादा सुकून महसूस होता है। मसलन हड्डियों से औजार बनाना और पत्थरों को आपस में टकराकर आग पैदा करना और मिट्टी से जो है वो लकीरें खींचना। उसने मिट्टी से जो लकीरें खींची वो उसने मुख्तलिफ वो शक्लें बनाया करता था। उसने गार जो जहाँ पे वो रहता था गारों की दीवारों पर मुख्तलिफ़ किस्म की स्केचेस बनानी शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने स्केचेस में रंग भरना शुरू कर दिया ताकि वो हकीकत से ज़्यादा जो है वो करीब महसूस हो। और रंगों का जो इस्तेमाल था वो इसीलिए उसने किया ताकि वो चीज़ जो है उसको हकीकत की तरह महसूस हो। इस तरह उसने फलों से, फूलों से जो है उसने मुख्तलिफ़ किस्म के रंग हासिल करने शुरू किए और इस तरह फिर उसने जो ये रंग हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अगर हम उड़ते रहेंगे, शिकवा करते रहेंगे तो मसाइल पैदा होते रहेंगे। अल्लाह ताला रूखी सूखी दे तो उसका शुक्र अदा कीजिए। अगर अल्लाह ताला आपको नेमतें अता करे तब भी उसका शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने जो आपको इनामात दिए हैं उन सबको एक डायरी में लिखिए, उनकी फ़हरिस्त बनाइए। आपका सर, आपकी आँखें, मुँह, हाथ, पैर, आपका सरापा, भूख लगने पर खाना, प्यास लगने पर पानी, औलाद की नेमत और सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम जो है वो है सांस। अगर सांस नहीं है तो सारी ज़िंदगी बेकार है, सारी खुशियाँ ख़त्म हैं।
ये तमाम इनामात अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, ये तमाम जो हैं इनामात अल्लाह की तरफ से हैं और दिन रात आपकी जो है ये खिदमत कर रहे हैं। इन सब का आप शुक्रिया अदा कीजिए, शुक्र अदा कीजिए अल्लाह ताला का। शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफ़ा होता है और अल्लाह ताला तो कुरान मजीद में फरमाते हैं ना कि मेरे शुक्रगुज़ार बंदे बहुत कम हैं। और आपको पता है कि ये दुनिया जो है धूप और साए की दुनिया है। चलिए रंगों से बातें करते हैं। आज का हमारा जो कलर है वो है पेल ब्लू, यानी जर्दी माइल नीला। सबस कलर में नीला और जर्द ये दोनों निस्फ निस्फ होते हैं, लेकिन अगर जो नीला कलर है वो 3 और जर्द कलर जो है वो 1/3 और हो जाए तो जर्द रंग जो है वो गालिब हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं वो अलग थलग रहते हैं, वो आगे बढ़कर गले नहीं लगाते और वो बातनी जो कैफियत हैं उनसे वो रूशनास रहते। ऐसे लोग हर चीज़ का बगौर मुतालिया करते हैं, खामोश रहते हैं और दूसरों की सलाहियतों का इतराफ़ करते हैं। हर मामले में बग़ैर सोचे समझे कूदते नहीं हैं और इस तरह के लोग जो हैं वो अच्छे इंजीनियर होते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं और मौजू लिबास जो है वो ज़ेब तन करते हैं। चलिए आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी है राशा यानी पार्किंसंस डिसीज़। इस मर्ज़ में वज़ू में जो है हमारे कपकपाहट रहती है और इसके साथ साथ जो है ये मर्ज़ जो है सन रसीदा जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। 50 साल के बाद जो है ये 50 साल के जो लोग होते हैं अक्सर उनमें भी ये मर्ज़ जो है पैदा हो जाता है। मर्दों में राशा का मर्ज़ ज़्यादा होता है, ख़वातीन में ये मर्ज़ जो है वो कम होता है। हमारे दिमाग में भूरे रंग के अजसाम जो होते हैं उनके फ़ेल में जो ख़राबी पैदा हो जाती है उसकी वजह से राशा का मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाता है। पूरी दुनिया में 7 से 10 मिलियन जो लोग हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। 1817 में एक शख्स था जेम्स पार्किंसंस, उसने इस बीमारी को डिस्कवर किया और उसी के नाम पर इस बीमारी का नाम जो है पार्किंसन डिसीज़ पड़ गया। अब मैं आपको राशा जो मर्ज़ है उसके असबाब बताती हूँ। उसमें यह है कि सर्द आबो हवा, इसके साथ साथ असबी कमज़ोरी है, दिमागी सदमा है, ठंडी और सर्द अशिया का बकसरत इस्तेमाल करना वजह मुफासिल एक मर्ज़ होता है, वो भी इसका जो है सबब बनता है। और इसके साथ साथ आंतों के कीड़े जो हैं वो भी सबब बन सकते हैं इस मर्ज़ का। इसके साथ साथ अफ्यून जो लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में, वो भी इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। अब इसकी मैं आपको अलामात बता देती हूँ। इसकी अलामात में यह है कि सर या आधा जिस्म जो है वो हिलता है, मरीज़ जो है वो पैर घसीट कर चलता है, चलते हुए लड़खड़ाता है और इसके साथ साथ उसके जो हाथ हैं और पैर हैं वो मुसलसल कपकपाते रहते हैं और ये इस मर्ज़ की सबसे अहम अलामत है। अगर हम मरीज़ के हाथों को बगौर देखें तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे मरीज़ जो है वो तस्बीह के दाने पड़ रहा है। इसके साथ साथ उज़लात अकड़ जाते हैं, नींद गायब हो जाती है और मरीज़ का जो है खाना पीना बोलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, उसका जिस्म अकड़ जाता है और उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ महसूस होती है। कोई भी चीज़ पकड़ने में उसके हाथ जो है ना मुसलसल कपकपाते रहते हैं, ऐसे महसूस होता है जैसे वो काँप रहे हैं। अब मैं आपको मर्ज़ राशा का परहेज़ और जो है इसकी ग़िज़ा में बता देती हूँ। परहेज़ में आपने जो है सर्द पानी से जो है वो अवॉइड करना है, सर्द हवा से मरीज़ को बचाना है, ठंडी चीज़ें नहीं देनी हैं, जितने भी तुर्श फल हैं उनसे जो है अवॉइड करना है। बाज़ारी खाने, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं और जितनी भी बाज़ार के डब्बे के जूसेस हैं वो नहीं देने। कद्दू है और जो पालक है इनसे परहेज़ करवाना है। इसके साथ साथ आपने खाना जो है वो जैतून के तेल में पकाना है और जो बटेर है उसका गोश्त देना है आपने। कबूतर है उसका गोश्त आप दे सकते हैं जैतून के तेल के अंदर पकाकर। जो मूंग की दाल है वो बहुत बेस्ट है, वो दें। जौ का दलिया जो है वो शहद डालकर वो आप उसमें उसको थोड़ा थोड़ा आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप पानी की जो मिक़दार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें
और उसके साथ साथ हाइजीन के असूलों पर अमल करें, क्योंकि जब हमारे जिस्म में खून गाढ़ा हो जाता है तो हर मर्ज़, चाहे वो राशा का मर्ज़ हो या कोई भी मर्ज़ हो, वो हमारे जिस्म में हमला कर देता है। तो हाइजीन के असूलों में यही है कि हमारे घर में ये होता था कि हम जो थे वो कभी भी पिसा हुआ नमक इस्तेमाल नहीं करते थे। बाज़ार से पत्थर का नमक लाते थे, वो हम सब मिल के कूटते थे और वो हमारे खाने में इस्तेमाल होता था। सरसों का तेल में खाना पकाया जाता था और मिट्टी की हांडी में हमने बहुत खाना बनाया। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें फितरत के करीब हैं वो इंसान को सेहत अता करती हैं। तो आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। अब तो फ्रिज आ गया है, हर घर की ज़रूरत है, वरना अगर घड़े का पानी इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा हमें बीमारियों से, जरासीम से जो है वो बचाता है। इन चीज़ों पर आप अमल करें तो बहुत ज़्यादा जो बीमारियां हैं, मसले मसाइल हैं, वो हल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ मरीज़ को आपने सर्दी से जो है वो कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा से मरीज़ को बचाएं, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो मरीज़ को बहुत ज़्यादा उसके मर्ज़ को बढ़ा देती है। इसके साथ साथ आप नमाज़ ज़रूर कायम करें और सजदा लंबा करें। जितना ज़्यादा आपका सजदा लंबा होगा उतनी ज़्यादा अल्लाह ताला की आप पे नज़र करम होगी। और इसके साथ साथ अपने जिस्म में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए और इस बीमारी को दूर करने के लिए नीली रोशनी का मुराकबा मैं अक्सर बताती हूँ। नीली रोशनी का मुराकबा आप जब करेंगे तो आपके अंदर आप एनर्जी गेन करेंगे, जिसकी वजह से आपका ये मर्ज़ भी दूर होगा। और इसका इलाज मैं कलर थेरेपी से बताऊंगी, वो आप कीजिएगा तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ से आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। अब मैं आपको राशा मर्ज़ का इलाज कलर थेरेपी से मैं आपको बताती हूँ। आपने 2 कलर का पानी बनाना है। वो कैसे बनाएंगे आपने शीशे की बॉटल्स लेनी है 2। एक पर नीला सेलोफिन पेपर चढ़ाना है शीशा टेप से, और दूसरी पर येलो कलर का सेलोफिन पेपर शीशा टेप से आप चढ़ा लें। उसके बाद आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और यहाँ तक बोतल की नेक तक आपने भरा। लकड़ी के एक टुकड़े पर आपने इन दोनों बॉटल्स को धूप में रखना है, फासले से, एक दूसरे पे शैडो ना पड़े। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ एक दिन रखिएगा। उसके बाद आप उठा लें और 3 दिन आप इसको इस्तेमाल करें। अब मैं इसका तरीका बता देती हूँ। जो ये ब्लू कलर का पानी है, ये ब्लू कलर का पानी आपने 3 टाइम पीना है, आधा आधा कप। और जो येलो कलर का पानी है, ये आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा कप लेना है, दोनों टाइम। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि मरीज़ को आपने अंधेरे कमरे में सर्दी से बचाकर मरीज़ को करवट से लिटाएं और उसके ऊपर ये नीली रोशनियाँ उसके सर पर 15 मिनट आपने रोज़ाना डालनी है। और आपने बल्ब कौन सा लेना है, इसके अंदर आपने बल्ब लेना है 40 वाट का, और इसका मरीज़ का फासला जो है वो आपने 2 फुट रखना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये शीशे की जो है एक इस तरह का आप शीशा ले लें 9x12 इंच, उस पर आप ये नीला पेंट करवा लें। नीला पेंट करवाने के बाद आपने 3 फुट के फासले से मरीज़ को जो है ये रोज़ाना आपने उसको 10 मिनट के लिए ये शीशा उसको दिखाना है। ये आप इस पर अमल करेंगे तो आपका जो राशा का मर्ज़ है वो इस कलर थेरेपी इलाज से दुरुस्त हो जाएगा। अब मैं आपको राशा मर्ज़ के लिए एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है मेथी दाना और ये है कलवंजी। आपने इन दोनों को बराबर वज़न में लेकर आप इनका सफ़ूफ बना लें। उसके बाद एक रात को आपने 1 चम्मच पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उठकर उसको नीम गर्म करें और उसको पी लें। इससे आपका राशा का मर्ज़ जो है वो दूर हो जाएगा। मर्ज़ राशा के लिए एक और आपको हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये मोरिंगा के पत्तों का सफ़ूफ है, जिसको सुहांजना कहते हैं। उसके पत्तों को सुखाकर उसका सफ़ूफ बना लें, उसको पीस लें और 1 चाय का छोटी चमची जो होती है ना चाय की, ये आप जो है जब आप खाना खाने लगें रोटी में रख कर खा लें। चाहे तो आप ऐसे ही खाकर तो ऊपर से पानी पी सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, राशा के मर्ज़ को भी फ़ायदा होगा और इसके अलावा बहुत बेशुमार बीमारियों में मोरिंगा का जो ये सफ़ूफ है ये फ़ायदा करता है। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।